कहानी की शुरुआत अपने हीरो किम को दिखाते हुए होता है, जो कि नीचे गिर रहा होता है और एक रस्सी के सहारे लटक रहा होता है। उसकी दोस्त भी इसको काफ़ी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मदद नहीं हो पाती है और ये धम से नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरते वक्त इसको अपनी पुरानी ज़िंदगी की सारी चीज़ें याद आ रही होती है और ये बेचारा सोच रहा होता है कि मैं तो गया अब। और लेकिन यहाँ पे ये होता है कि इसकी नींद खुलती है और ये देखता है कि लड़की भी सही सलामत है और ये अपनी जगह पर से उठता है और उस लड़की को जाके धन्यवाद करने लगता है, पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो कि नहीं। तो यहाँ पे इसको ये पता चलता है कि इसकी तो कोई आवाज़ सुन ही नहीं रहा है। यहाँ पे सभी इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये उन लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहा होता है, तो लेकिन यहाँ पे कोई इसकी तरफ ध्यान देता ही नहीं। और ये पीछे से है और ली नाम की दो गार्डियन होती है, वो इसको आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पे जल्दी से यहाँ आ जाओ। ऐसे ऐसे करके नमस्ते कर रहे होते हैं। तो ये बोलता है कि वहाँ से हट जाओ क्योंकि वहाँ आग लगी हुई है, तुम लोग की जान को खतरा है। और यहाँ पे इसको पता चलता है कि ये तो मर चुका है, यानी कि इसकी बॉडी वहाँ पे है और ये आत्मा है और आत्मा बन गया है अब। और ये जब अब आत्मा बन गया है तो इसको अब डर लगने लगता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। और ये दोनों इसको बता रहे होते हैं कि मैं गार्डियन हूँ और तुमको मैं मदद करूँगी फिर से पुनर्जन्म लेने के लिए। और ये जो मेरे हाथ में ये पास है तुम्हारा, इससे तुम एक क्या बन जाओगे, तो फिर से इंसान बन जाओगे फिर से। लेकिन हमारा एक आदमी है, कैप्टन है, जो कि तुम्हारी मदद करेंगे और वो अभी कहीं गए हुए हैं। लेकिन ये पता कर रहा होता है कि वो ज़रूर खाने के लिए ही गए होंगे। ये इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद करने आए हैं, ना कि तुम्हारे को नुकसान पहुंचाने आए हैं। और ये इसको बता रहे होते हैं, इतने में इसको पीछे से कोई खींचने लगता है और एक बवंडर सा बनता है जिसमें ये फंसने लगता है और अंदर की ओर खींचा चला जा रहा होता है। और यहाँ पे इसको अंदर की ओर खींचा जा रहा होता है और ये अंदर चला जाता है। और यहाँ पे कैप्टन को दिखाया जाता है जो बड़े ही मज़े से अपना खाना खा रहे होते हैं, लेकिन इनको खाना कुछ पसंद नहीं आता है, तो वहीं पे वो रख देते हैं और वहाँ से निकल के आते हैं। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे तो किम की माँ बैठी हुई है और उनसे ये पूछ रहा होता है सुहांग, जो कि उसका भाई होता है किम की। अब यहाँ पे किम जो है वो एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे बहुत सारे आत्माओं को सजा देने के लिए द्वार पे रखा गया है। और इसी द्वार पे ये क्या करते हैं, गार्डियन लोग बोलते हैं कि हट जाओ, हम लोग का लाइफ सेवियर आ रहा है जो कि दूसरों का लाइफ सेव करता है। और यहाँ पे इसकी पर्ची अंदर डाली जाती है और उसके बाद गेट इसका ओपन हो जाता है और इसको अंदर बुलाया जाता है। तो तुम्हें भी अब यहाँ से अंदर जाना है और अंदर जाने के बाद क्या करना है तो वो मैं आगे तुमको बताऊंगी। और ये लोग कहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ज्वालामुखी जैसा धड़क रहा होता है सारी चीज़ें, और बीच में एक पुल होता है, उसी पुल पर से इन लोगों को जाना होता है। और ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये तो रास्ता उन्हीं को मिलता है जो किसी का खून किया हो। तुम याद करो, किसी का तुमने खून किया था क्या, क्यों तुम्हें इस रास्ते पे भेजा जा रहा है, याद करने की कोशिश करो। ये ली बोल रही होती है कि शायद तुमने किसी को गलती से या किसी तरीके से अनजाने में ही नुकसान पहुंचाया हो, खून कर दिया हो, उसके लिए ही यहाँ पे सबको बुलाया जाता है और सज़ा दी जाती है। लेकिन अपना हीरो तो बोलता है नहीं, मैंने तो किसी का खून नहीं किया है, मैं तो किसी का खून कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे हम लोग का कैप्टन भी आ जाता है जो कि हम लोग का मेन गार्डियन है। तो ये इसको बता रहा होता है। इतने में ली क्या करती है, अपने आंखें बंद करके ये देखने की कोशिश करती है ये किसको मारा था। तो यहाँ पे इसको पता लगता है कि इसका एक दोस्त था जो कि वहाँ पे फंस गया था और इसने इसकी मदद नहीं की थी, जिस वजह से वो मारा गया था। अब यहाँ पे इसको ये बीच में गोल वाले चक्कर पे रख दिया जाता है और नीचे में बहुत सारे लोग ज्वालामुखी में जल रहे होते हैं और इतने में लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इससे मदद मांगते हैं कि मुझे बचा लो। ये सबकी मदद भी करने की कोशिश करता है। तो उतने में हत्या का जो देवता होता है वो देख लेता है और इसको जोर से बोलता है कि क्या तुम कर रहे हो, इसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें।
और ये बातें सुनने के बाद किम तो डर ही जाता है और वहीं पे चुपचाप खड़ा हो जाता है। और इतने में वकील बोलता है कि इसने तो अपने दोस्त का ही हत्या कर दिया है, तो इसके वजह से इसको तो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। और ये बातें जब बता रहा होता है तो ये जो हम लोग का जो मोटा वाला वकील होता है वो सो रहा होता है। तो ये सो रहा है तो इसको उठाने की कोशिश करता है, उठो। और ये भी बोलता है वही बात कि इसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसे तो 50 सालों की सज़ा मिलनी चाहिए कम से कम। तो इतना में ये बोलता है ये लाइफ सेवियर है, यानी कि दूसरों की जान बचाता है, तो इसको तो कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे हत्या का देवता बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसके खिलाफ नरम रहता है। तो ये बोलता है ठीक है, इसे 5 साल की कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो होता है गार्डियन ये बताता है कि देखिए ये जो जान बचाई थी इसकी जो दोस्त थी, इसने खुद कहा था कि मुझे छोड़ दो, जाओ और लोगों की जान बचाओ। और यहाँ पे जो है वो ये 8 लोगों की जान बचाता है, जिसकी वजह से इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तो इसकी जान बख्श देनी चाहिए और इसे आगे बढ़ा देना चाहिए। तो हत्या का देवता भी मान जाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, क्या कहते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसको सज़ा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है और इसको यहाँ से बरी कर दिया जाता है। और ये लोग आगे इस जगह से ज्वालामुखी वाले जगह से आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे बोट पे आ जाते हैं और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं कि अब 6 और जगह बचे हैं जहाँ पे इसको जाने हैं और उसके बाद इसकी लाइफ फिर से मिल जाएगी और ये फिर से पुनर्जन्म ले सकेगा। और ये लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे तो आलस की देवी है जो कि तुमको तो बहुत ही जल्दी से ही छुटकारा दे देगी क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। और यहाँ पे ये लोग इसको लेके आते हैं और ये बता रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसने बहुत सारे लोगों की मदद की है और ये बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है अपने टाइम पे, बिल्कुल सारे लोगों की मददें करता है और कभी भी अपने काम चोरी नहीं करता है। और ये वकील भी कह रहा होता है कि इसकी तो सज़ा कम से कम ही कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी सज़ा नहीं देना चाहिए। ये वाली जो देवी होती है वो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और ये इससे पूछती है कि तुम अपने कामों को इतना सिंसियरली कैसे करते थे। तो ये बोलता है कि मैं तो पैसों के लिए ये सारे काम करता था। तो जैसे ये बात सुनती है तो देवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये बोलती है इसे ढकेल दो इस पानी से खाई में और ये गिरेगा। अब जैसे ये गिरने लगता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि बीच में एक बड़े बड़े पत्थर गोल गोल घुड़क रहे हैं और जिस पे लोगों को कुचला जा रहा होता है। तो ये लोग गार्डियन लोग जो हैं वो मदद करते हैं, रोकते हैं इसको और बोलते हैं कि देखिए ये जो काम कर रहा था वो पैसों के लिए इसलिए कर रहा था क्योंकि इसकी माँ बहुत बीमार थी, उसके लिए पैसा जमा करना था और इसका भाई जो था वो भी इसको ही ऊपर डिपेंडेंट था, इसीलिए इसको पैसे की ज़रूरत थी तो ये लोगों की मदद करता था। जब ये सारी बातें इसको बताई जाती है तो ये फिर इसकी रिहा कर देती है और बोलती है ठीक है, इसकी जान बख्श देनी चाहिए। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जा रहे होते हैं कि इतने में इस पे मॉन्स्टर्स लोग हमला कर देते हैं और मॉन्स्टर इन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। तो ये बताता है कि ये तभी संभव है जब कोई तुम्हारा अपना मौत के घाट उतार दिया गया हो, यानी कि मर गया हो। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आखिर अब तुम्हारा कौन मर गया अपना। तो भाई अपना कैप्टन क्या करता है कि अपना ध्यान लगाता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर इनका कौन मर गया। तो इसको पता लगता है कि इसकी जो भाई था सांगू वो मर गया बेचारा, जो कि क्या होता है कैप्टन होता है। और ये यहाँ पे ये दिखा रहा होता है कि ये इसके अपने वश में करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चालू आदमी होता है और वहाँ से भाग जाता है। ये जो आत्मा होती है ये बहुत ही ज़्यादा इसको दौड़ा रहा होता है, फिर भी इसके पकड़ में नहीं आ रहा होता है, बार बार ये छूट जा रहा होता है। और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा होता है कि किम बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा होता है कि इतने में इस पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हमला करने लगते हैं। और यहाँ पे इसको पता लगता है कि यहाँ पे देवों के देव महादेव जैसे आया हुआ है महादेवता, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है।
इनको देखकर ये दोनों इसके सामने सिर झुका लेते हैं, लेकिन किम नहीं झुकाता तो इसको भी ये लोग फोर्स करते हैं अपना सर झुकाने के लिए। बाद ये पूछता है कि ये कौन है, तो ये बताते हैं कि ये लाइफ सेवियर है और इसको हम लोग बचाने के लिए, पुनर्जन्म करवाने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये कहता है कि ठीक है, ऐसे ऐसे आत्माओं को ठिकाने लगा दो जल्दी से और कोशिश करो कि ये ऐसी आत्माओं को पहले ठिकाने लगाया जाए। और यहाँ पे ये इससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे भाई के बारे में क्या बोल रहे हो, तुम मेरे घर वालों के बारे में क्या बोल रहे हो। यहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे वो हो रहा था, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल करता है और उन लोगों को क्या कह के कुछ कुछ सुना करके छोड़ देता है। उसके बाद ये लोग लॉलीपॉप खाने वाली देवी, जो कि एक बच्ची होती है, उसके पास आते हैं और यहाँ पे इसके वकील पढ़ के बताते हैं कि इसने एक लड़की को, जो कि बच्ची थी, उसको बहुत सारे चिट्ठियाँ भेजी है जो कि 98 कुल मिला करके होते हैं। और इसने अपने माँ को भी 15 चिट्ठियाँ भेजी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत थे, यानी कि छूट फूट का उसको चिट्ठी लिख करके भेज रहा था। तो ये बात जब इसको पता चलता है तो ये इसको हुक्म देती है कि इसकी जीभ काट ली जाए। और यहाँ पे इसे कटवा ही रहे थे जीभ, तो इतने में गार्डियन बोलता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये लोग अपने कैप्टन को याद करते हैं, तो कैप्टन पृथ्वी पर से ही इसको अपने दिमाग से लिंक करके लिखो और बताती है कि ये जो चिट्ठियाँ लिख रहे थे ये उनकी भलाई के लिए लिखी जा रही थी। उसकी माँ को हील कर सके इसलिए लिख रहा था ये चिट्ठी, और ये पढ़ती चिट्ठी तो उसकी माँ हील होती थी। और साथ ही साथ उस बच्ची का पिता भी मर गया था, तो उसके पिता के बदले में ये चिट्ठियाँ लिख करके उस बच्ची की मदद कर रहा था अपने पिता की आत्मा को ज़िंदा रखने के लिए अपने आप में। और यहाँ पे बच्चे को भी यह दिलासा दिला रहा था कि देखो तुम्हारे पिता अभी भी ज़िंदा हैं। और यहाँ पे यही सारी बातें जब इसको पता लगता है तो ये भी इसको रिहा कर देती है, बोलती है ठीक है तुम आगे बढ़ जाओ, तुम्हें मैं बरी कर देती हूँ। और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं वहाँ से। और इतने में ये आदमी आता है कैप्टन और बोलता है कि तुम्हारे घर का सारा आदमी ठीक है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अभी ठीक हो, सही से सही सलामत हो और तुम्हारे घर के सभी लोग सही सलामत हैं। और तब गार्डियन को बताता है कि इसका जो भाई था सावयुग वो मर गया बेचारा। और यहाँ पे यही चीज़ दिखा रहा होता है कि कैसे ये लोग टावर पे निगरानी कर रहे होते हैं कि उतने में जूनियर जो होता है वो पैनिक करने लगता है, वो कुछ कुछ बड़बड़ाने लगता है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और यहाँ पे ये क्या करता है, अपने ही बंदूक से रिवॉल्वर चला देता है, ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से बेचारे को एक गोली लग जाती है और वहीं पे इसकी खून की उल्टियाँ भी होने लगती हैं। और ये सब देख करके वो और भी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तो उसके बाद कैप्टन को बुलाया जाता है और कैप्टन जब देखता है कि इसकी तो खून बह रही है तो ये बोलता है कि इसे तो ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और ये इसको कहीं दफनाने के लिए बोल रहा होता है जूनियर से। और यहाँ पे जूनियर भी इसकी बातों को मान लेता है। इधर क्या हो रहा होता है, ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और अचानक से बर्फ़ का तूफान आने लगता है जिसमें ग्लेशियर पिघल पिघल के इन्हीं की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डर जाते हैं कि भाई मेरे तो इस घर में सब कुछ सही है तो भी ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे इधर का सीन दिखाया जा रहा होता है कि शिवयुग जो था उसका भाई किम का, वो अभी भी ज़िंदा था, लेकिन उसको ज़िंदा ही ये लोग क्या करते हैं दफना देते हैं। और उसके बाद इसकी माँ को जा कर के झूठ फूस का कहानी सुना रहे होते हैं कि वो भाग गया घर छोड़ के, वो जहाँ पे रहता था। और ऐसे ही करके कुछ कुछ उसको गद्दार टाइप का साबित कर रहे थे। और यहाँ पे इसको भी याद आ रहा होता है कि मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही करके भूल गया था। और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा होता है सीन कि यहाँ पे ये लोग एक शीशे वाले जगह पे आए हैं जहाँ पे शीशे में लोगों को बंद करके क्या किया जाता है तो सजाएं दी जाती हैं। और यहाँ पे ये लोग इसी जगह पे आ रहे होते हैं और यहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर हम लोगों के एक जगह पे परेशानी इतना क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है।
यहाँ पे ये बेचारा गिरने ही वाला होता है कि यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को कैसे करके पकड़ के बचा रहे होते हैं यहाँ पे। और इतने में इसको सेवयुग का लाश भी दिखाई देता है इसको, जहाँ पे वो दफना दिया गया था। अब यहाँ पे ये गार्डियन जो होता है वो कैप्टन को मदद के लिए पुकार रहा होता है कि यहाँ से चलिए। तो ये बोलता है नहीं, मुझे अभी यहाँ पे काम है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं जा सकता। और इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं, लेकिन कैसे कैसे करके समझा बुझा करके उसको भेज देता है और बोलता है कि तुम ही दोनों अभी जाके उसकी मदद करो। और यहाँ पे जब ये लोग शीशे वाले जगह पे आते हैं तो यहाँ की देवी जो होती है वो इसको बोलती है कि मैं तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, तुम लोग आगे बढ़ जाओ। और यहीं पे ये सारा कुछ जान रही होती है। और यहाँ पे ये जो पीछा कर रहा होता है उस जूनियर का, जिसने इसको ठोक दिया था इसको भाई सेवयुग को। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि ये कुछ पैसे और कुछ दिनों की छुट्टी ले लो और यहाँ से चले जाओ। जब सेवयुग को ये पता चल रहा होता है कि ये लोग भागने के फिराक में हैं और ये जाकर के एंजॉय कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इतने में ये क्या करता है कि मदद करने लगता है। अपना जो हीरो होता है यहाँ पे उसको कैद करने की कोशिश करने लगता है और इसको समझा बुझा रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारा पुनर्जन्म करवा दूंगा, तुम यहाँ से हम लोग की मदद करो और हमारा साथ दो। तो ये बोल रहा होता है कि नहीं, मैं तुम लोग को साथ में कैसे दूँ, उसने तुम मेरी हत्या की है ना, तो मैं उन लोगों को सजा दूंगा। इधर ये जूनियर क्या होता है, कर्नल को आके बोल रहा होता है कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। अब ये कर्नल बताता है कि देखो इसमें तो हम दोनों का घाटा है ना, हम दोनों का क्या हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी और साथ ही साथ जेल भी होगा। अब यहाँ पे ये तीनों इसके साथ जा रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे किम को पता नहीं होता है कि उसका भाई मरने वाला था, मर गया है। और यहाँ पे ये कन्फेस कर रहा होता है कि प्लीज़ मेरे भाई को भी बचा लो, उसे भी आप लोग पुनर्जन्म दिलवा दो, ऐसे ही करके वो बोलता है जब उसे पता लगता है। अब यहाँ पे ये उस किम की माँ से मिलने के लिए आता है, दारू वारू पी लेता है बेचारा और उनके ऊपर एक क्या करता है, एक नक्शा फेंक देता है और इसमें वो जगह मार्क की होती है जहाँ पे उन लोगों ने सेवयुग को दफना दिया था। और ये क्या करता है, अपने आप का प्रायश्चित करने के लिए फांसी लगाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जब इस सेवयुग को पता चलता है कि ये अपनी गलती मान लिया है और यहाँ पे फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बोलता है कि आप कुछ भी करके इसकी जान बचा लीजिए, क्योंकि यह निर्दोष है और निर्दोष की जान बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। ऐसे ही करके इसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है और कैप्टन भी क्या करता है, इसकी मदद करता है। और यहाँ पे ये लोग एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, जहाँ पे पत्थरों की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश सी हो रही थी। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये होता है कि ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे जब ये बच्चा था। और किम क्या करता है, अपनी माँ को ही मारने की कोशिश कर रहा होता है। और जब उसका भाई सेवयुग उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है। यहीं पे ये लॉर्ड बता रहे होते हैं कि इसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है गुनाह। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि एक लास्ट बची हुई है, वहीं पे हम लोग इसके सारे गुनाहों का प्रायश्चित करवा लेंगे। तो ये लॉर्ड बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे इसके गुनाह का प्रायश्चित नहीं करोगे तो तुम लोग को भी कभी भी नहीं मिल पाएगा मुक्ति और तुम लोग भी इसी के साथ फंस के रह जाओगे यहीं पे और हमेशा हमेशा के लिए, ये बता रहा होता है। और ये लोग फिर भी मान जाते हैं और ये लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैप्टन इसको लेकर के अपने लाश के पास में लेके आता है, कहता है कि तुम अपने शरीर में घुस जाओ। और यहाँ पे इसकी माँ जो होती है वो इसको खोजते हुए यहाँ पे आ जाता है। और कर्नल क्या करता है, इसकी माँ से बुरा बर्ताव करने लगता है। और ये जब देखता है तो इसको मारने पीटने लगता है। और ये जब देखता है तो इसकी भी अपने आप पे काबू नहीं रहता है और कर्नल को मारने के लिए
कोशिश करने लगता है। उसके बाद ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, दोनों मिल करके, दोनों गार्डियन मिल के। और यहाँ पे ये लोग ऐसे जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ये हम लोग का महादेवता रहता था। और ये बोलता है कि इस आदमी को तो मैं सबसे पहले ही सजा दूंगा, क्योंकि इसने अपने माँ को मारा है और अपने भाई को भी इसने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। तो ये सारी बातें इसको बुरा भला कहते हुए इसीलिए यहाँ पे इसको सज़ा देने की कोशिश की जा रही होती है। तो ये लोग बोलते हैं कि एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए, आखिर इसकी भी पक्ष रखने की तो हमें हक है ना। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं और इतने में कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, इसको तो सज़ा मिलके ही रहेगी। और यहाँ पे देवता जो होता है वो इसको सज़ा दिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और साथ ही साथ बोलता है कि इसकी तो सज़ा होके ही रहेगी चाहे कुछ हो जाए। तो ये लोग बोल रहे होते हैं कि देखिए, ये अपने माँ को नहीं मारना चाह रहा था। यहाँ पे ये भी खुलासा होता है कि इसकी माँ तभी ज़िंदा थी जब ये मतलब होश में थी, और ये जब मारना चाह रहा था तो ये बोलता है कि मैं अपने माँ से माफ़ी मांग लूँगा और उसके बाद आप हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे जब ये सारे अपने गुनाह कन्विंस कर रहा होता है और यहाँ पे जब इसको ये कैप्टन को पता चलता है कि उसको सज़ा होने वाली है, तभी वो आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि उसकी माँ जो होती है वो वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे वो लोग होते हैं देवता लोग, और वहाँ पे ये किम जा कर के अपने माँ से अपने किए हुए सारी चीज़ों का पछतावा करते हुए माफ़ी मांगने लगता है और सारे कुछ बताने की कोशिश करता है कि दरअसल मैं आपको मारना इसलिए चाह रहा था क्योंकि आप बहुत कमज़ोर थी उस समय, और शायद आप मर जाती तो आपका आसान हो जाता लाइफ उसके बाद, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा दर्द में थे और हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में थे, इसीलिए मैं आपको मारना चाह रहा था। और जब ये सारा सीन देखता है सब लोग, तो सभी की आंखों से आंसू आने लगती है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी है, इसको तो पुनर्जन्म दे देना चाहिए। और ये इन दोनों को बरी कहता है कि साइड हो जाओ, इसको कोई सज़ा नहीं होगी, मैं भी इसको बरी कर देता हूँ। और ये सब मिल कर के इसको दुआएं देने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि तुम आज से आज़ाद हो, तुम्हें फिर से पुनर्जन्म मिल जाएगा और तुम फिर से ज़िंदा हो जाओगे। और ये लोग क्या करता है, इन लोगों को शुक्रिया करके अपने उस जगह पे पहुंच जाता है। अब ये दिखाता है कि उसका भाई सेबियो को भी क्या मिल रहा है, तो वही मिल रहा है लाइफ सेवियर वाला पास। तो इसके वजह से अब इसको भी वही सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा जो इसके भाई को गुजरना पड़ा था। और ये बोल रहा होता है क्या फिर से अब हम लोग को वही सारा काम करना पड़ेगा इसको भी। और यहाँ पे ये नहीं कह रहा होता है, तो इतने में इसको याद आता है कि ज़रूर ये हम लोग के देवता हैं जो इसके रूप में आए हैं और कुछ न कुछ लीला है उनका जो ये करवाना चाह रहे हैं। जैसे पिछले बार करवाना चाह रहे थे, उसको रोक करके, हमको रोक करके वही देवता आए थे जो हमको ये बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि आगे करना क्या है। अब ये लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और सब कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जब तब का सीन था वो। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आदमी होता है वो इनको एक नोट दे देता है, जिस नोट में उनकी माँ यानी कि उनके बेटे ने उनसे जब माफ़ी मांगी थी और सारा कुछ पढ़ती है कि कैसी उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसी वक्त वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था और इसी पे माफ़ी मांग रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो उसको गले से लगा लेती है और समझ जाती है कि उसकी इंटेंशन बुरा नहीं था, वो उनकी मदद करना चाह रहा था छुटकारा दिला करके, और कुछ कुछ काम करके वो अपने माँ को और अपने भाई के लिए पैसे भी भेजा करता था। सारी चीज़ें वो जो चिट्ठियाँ थी
वो सब लिख रहा था और अपने माँ की सेहत को अच्छा करने की कामना कर रहा था। और ये सारी चीज़ें जब इसकी माँ पढ़ती है तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये लोग शिवयुग को लेकर के आ जाते हैं और यहाँ पे शिवयुग को पुनर्जन्म दिलवाने के लिए, क्योंकि ये उन लोग का 39 था, अगर इसका पुनर्जन्म हो जाता तो ये तीनों भी आज़ाद हो जाते। इसी इंटेंशन के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं और उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो इनको रोकेंगे। और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, यह पहले पार्ट है। अब इसके बाद इसकी आगे की पार्ट्स आएंगे तो उनमें भी हम लोग ऐसे ही तरह की कहानियाँ देखेंगे और यहाँ पे ये लोग लड़ाई करने